हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई में टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी। आज हम इसमें पढ़ेंगे मीन लाइफ। तो द एवरेज टाइम फॉर विच द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और सैंपल एग्जिस्ट इज कॉल्ड मीन और एवरेज लाइफ ऑफ दैट सैंपल। इसको हम टाउ से लिखते हैं। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट। तो अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव मटेरियल का। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जो वो एन नोड है। मान लीजिए एट टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो डिसइंटीग्रेट हो गए और बाकी जो रह गए मान लीजिए वो एन है। एन नोड से एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए। अब थोड़ा टाइम और बीतने में इन टाइम डी टी मान लीजिए डी एन न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डी एन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स। तो ये जो डी एन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे एन के बाद एन में से ही आएंगे ना, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डी एन न्यूक्लियाई जो हैं वो एटलीस्ट टी लाइफ तो थी ना उनकी। ठीक है, तो इन ईच ऑफ देम हैज लिव्ड फॉर टाइम टी अगर हम कहेंगे, thus the total life of all these nuclei would be t into dn। अगर हम बात करें टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई, तो टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई वो किसके बराबर होगी? t इंटू dn। सिंपल। तो अब हम एक्सपोनेंशियल रिलेशन जो हमने किया था, हमें पता है एस एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां से डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज लाइफ का, यानी कि टाउ का, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, यानी कि टी इंटू डी एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एन नोड। तो अगर हम लिमिट्स यहाँ पे पुट करें इन टाइम्स ऑफ टी, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगी इक्वेशन 0 टू टी। यहाँ पे हम 1/n नोड इसको इस तरह लिख लेंगे। इसको थोड़ा इक्वेशन को 0 टू टी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी टी इंटू डी एन, डी एन की जगह पे हम ये यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, विच जस्ट टेल्स दैट n डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो वी कैन राइट इट एज t इंटू लैम्डा एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी डी टी।
तो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टाउ इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स करने के लिए हम u एंड v का इसमें से एक इक्वेशन को u और एक इक्वेशन को हम v मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए u dv जो है वो उसका इंटेग्रल होता है u इंटू वी माइनस वी डी यू। तो इंटेग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। लैम्डा जो है यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख लेंगे, एन नोट से एन नोट जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास बची वो रह गई टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब यहाँ पे हम इंटेग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा जो है वो कांस्टेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले t इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसका इंटेग्रल आ गया, यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा। तो इसको हम 0 से इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल वी डी यू। तो v हमने क्या सपोज किया, यहाँ पे हमने v ये सपोज किया था। तो e रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी बाय माइनस लैम्डा इंटू u मीन्स हमने जो u है t, u इज इक्वल टू t, तो du क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dt। ये आप इंटीग्रल में देख सकते हो, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में किस तरह से ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ लैम्डा बाय लैम्डा, तो यहाँ इंटीग्रल ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इज इक्वल टू यहाँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी। लैम्डा से लैम्डा जो है वो कट हो गया। तो इस इक्वेशन का जो इंटेग्रल है वो सॉल्व होके ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी बाय माइनस लैम्डा, अब लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी। तो अगेन जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, लैम्डा फिर कॉमन आ गया, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी -1 बाय लैम्डा 0 -1, तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। 0 -1 मीन्स -1 -1 इंटू माइनस, यहाँ पे 1 आ गया, तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि टी जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला हमने किया था लास्ट लेक्चर में 0.693 बाय लैम्डा के बराबर होता है, विच इज नाउ 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू टाउ। तो यहाँ पे हम 1 बाय लैम्डा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 0.693 एज इट इज, दिस इज टाउ। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, टाउ इज इक्वल टू टी 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.693, यानी कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0.693 करें तो ये आ जाएगा 1.44 टी रेस टी 1 बाय 2। तो ये एक और रिलेशन हमारे पास आ गया विच इज बिटवीन एवरेज लाइफ और
हाफ टाइम, और ये रिलेशन जो है हमारे पास हाफ लाइफ और जो एवरेज लाइफ टाउ और डीके कांस्टेंट लैम्डा में। तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब एक और टॉपिक हम करेंगे, डीके रेट और एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो नाउ व्हाट इज डीके रेट? डीके रेट और एक्टिविटी of a radioactive sample। तो एक्टिविटी या डीके रेट जो होता है, रेट ऑफ डीके हम इसको बोल देते हैं, of a sample, it is defined as the number of radioactive disintegrations taking place per second in the sample। तो number of radioactive disintegrations taking place per second in the sample। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है विच कंटेन्स n रेडियो न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t, देन इट्स डीके रेट ऑफ एक्टिविटी, अगर हम इसको r से लिखें, एट द सेम टाइम t, इट विल बी r is equal to minus dn by dt if a radioactive sample contains n nuclei at time t। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिव जो डीके रेट है या और एक्टिविटी है हमारे पास, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस डी एन बाई डी टी। तो यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है कि एक्टिविटी ऑफ द सैंपल डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेगेटिव साइन अगेन ये शो करता है कि एक्टिविटी decreases with the passage of time। अब अगेन हमें पता है बाय रेडियो एक्टिव डीके लॉ n is equal to n नोड e raised to power माइनस लैम्डा टी। तो यहां से रेट ऑफ डीके जो है, रेट ऑफ डीके r is equal to माइनस डी एन बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है वो d बाई डी टी, n की वैल्यू n नोड e माइनस लैम्डा इंटू टी यहाँ रखेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम n नोड e इंटू माइनस लैम्डा e रेस टू पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी को हम जो डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी लैम्डा n नोड e रेस टू पावर e एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी।
तो इस इक्वेशन से हमारे पास, क्योंकि माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, आ गया, तो इक्वेशन में माइनस साइन है जो वो खत्म हो गया। इक्वेशन बन गई लैम्डा एन नोड एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। वी कैन राइट आल्सो, वी कैन राइट R is equal to R naught exponential minus lambda T. So this is another form of the radioactive decay law. Here R naught is equal to lambda into N naught. ये जो वैल्यू है इसको हम R naught जो है वो लिख देंगे। तो R इज इक्वल टू R नोड ई रेज एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बारी बारी से हम देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स जो है रेडियो एक्टिविटी के यूज करते हैं। सबसे पहले बी क्यू, जिसको हम यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम से बैकवेल, तो ये एसआई यूनिट फॉर एक्टिविटी है, जो 1 बैकवेल इज डिफाइंड एज द डीके रेट ऑफ 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1, अगर हम बैकवेल की बात करें, इज इक्वल टू 1 बी क्यू, यहाँ पे स्मॉल बी इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। इसी तरह से सेकेंड यूनिट जो है वो क्यूरी, इसको सी आई से लिखते हैं। तो 1 क्यूरी is the decay rate of 3.7 into 10 raised to power 10 decays per second। तो यहां से फिर रिलेशन बन गया 1 क्यूरी का, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 CI, अगर हम इसको लिख दे, इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to power 10 BQ। इसी तरह से सम अदर यूनिट्स ऑफ एक्टिविटीज जो हम कॉमन यूज करते हैं वो है 1 मिली क्यूरी। 1 मिली क्यूरी, इसको इस तरह से लिखते हैं, which is equal to 3.7 into 10 raised to power 7 becquerel। इसी तरह से 1 माइक्रो क्यूरी which is equal to 3.7 into 10 raised to power 4 becquerel। इसी तरह से एक और यूनिट है, वो है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड को हम RD से लिखते हैं। 1 Rutherford is the decay rate of 10 raised to power 6 disintegrations per second। 1 Rutherford is equal to 10 raised to power 6 decays per second is equal to 10 raised to power 6 becquerel, अगर इसका हम रिलेशन देखें। इसी तरह से अगर हम इसका क्यूरी के साथ रिलेशन देखें, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to power 4 रदरफोर्ड। तो ये थी हमारे पास
मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट के बारे में कुछ जो हमने फॉर्मूला और जो यूनिट्स किए। अब इसी तरह से कुछ जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे एक तो हमने किया न्यूमेरिकल्स के लिए जो जो हम एक तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.6931 divided by lambda, the half life of a radioactive substance. It is a constant that is mathematically expressed as 0.6931 divided by lambda. इसी तरह से average life of a radioactive substance which is mathematically expressed as एवरेज लाइफ, और इसको टाउ भी बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1/λ, जो अभी हमने रिलेशन किया। हियर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह से एक और फॉर्मूला वो है हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके लॉ, which is equal to minus dn by dt, r is equal to minus dn by dt, और इसको हम इस तरह से भी lambda n, here n is equal to n naught exponential minus lambda t। अगेन हाफ लाइफ जो है इसको हम, अगर हम मीन लाइफ जो है टाओ को इस तरह से, अगर हम इसको फॉर्मूले को हाफ लाइफ को T1/2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा। अगेन एक और फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n नोड 1/2 रेज टू पावर n। इसी तरह से T is equal to n into T 1/2 half life, where n is the number of half lives, n is number of half lives, and small t is the total time period, total time period। तो ये इनको यूज करके अगर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक, तो न्यूमेरिकल है हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल। मान लीजिए कि हियर एग्जांपल या न्यूमेरिकल हम करेंगे, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड of a radioactive sample if its activity drops to 1/16th of its initial value in 30 years। यानी कि एक ऐसा सैंपल जिसकी जो एक्टिविटी है वो 30 ईयर्स में घट के 1/60th ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू रह जाती है। तो हम उस केस में, अब हमें पता है कि अगर हम मान लें एन नोट बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली, और वी नो दैट एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 30 इयर्स इज, अगर हम माने n, तो n इज इक्वल टू n नोड बाय 16। अगर हम इनिशियली जो है वो
एनोड मान ले। तो यहाँ से अगेन हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नोड। अभी हमने फॉर्मूला देखा 1/2 रेज टू पावर n। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो इस फॉर्मूले को हम दोनों यहां से और यहां से n नोड 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू n नोड बाय 16 लिख सकते हैं। तो हेयर 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू n नोड से n नोड कैंसिल हो गया। 1/16 को हम 1/2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो हेयर 1/2 बेस सेम है, तो इनकी पावर है जो n इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए। तो हेयर n इज इक्वल टू 4। तो गिवन टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास है 30 ईयर। गिवन t is equal to 30 years। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। हेयर दिस फॉर्मूला, यहां से ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें t1/2 इज इक्वल टू t/n बनता है यहां से। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। हेयर t1/2 is equal to t/n। यहां पे अगर आप कैपिटल ले लो तो दिस इज 30/4 विच इज इक्वल टू 7.5 years। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो हमारे पास आ गया 7.5 years। इसी तरह से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है वो फॉर्मूला लेके यूज कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।